हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे पत्रकारिता और संचार पर, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, जनसंचार, लेकिन मैंने केवल संचार लिखा हुआ है, आप देखिए। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड ग्रुप सी के दिशा से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ठीक है। इससे जुड़े हुए प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में से पहले बना चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है समाचार से, ठीक है। इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाई थी वो प्रश्न, वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जर्नलिज्म, ठीक है। पत्रकारिता शुरू करते हैं, ठीक है। पहले आप डायग्राम देख लीजिए एक बार, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पत्रकारिता लिखा है और यहाँ पर संचार लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों के उद्देश्य एक ही है, ठीक है। संचार का अर्थ है कि सूचना देना, यह आम जनजीवन तक एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के माध्यम से, या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, किसी से भी, या बात करने से, या किसी के द्वारा भी अगर कोई बात बताई जाती है, वो उसे हम संचार कहते हैं, ठीक है। पहले सिंपल सी बात समझो। और पत्रकारिता का अर्थ ये है, यहाँ पर आप देखिए, पत्रकारिता का अर्थ है पत्र, ठीक है। पहले आप पत्र को समझ, जैसे हम कहते हैं कि उसने पत्र लिखा, ठीक है। तो पत्रकारिता का अर्थ है कि जो पत्र पर लिखा जाता है और फिर वो क्या होती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। अब यहाँ पर पत्र का माध्यम किससे है, ठीक है। पत्र का माध्यम आप यहाँ पे ही समझिए कि एक पत्रकार की भाषा में, या एक पत्रकार द्वारा, ठीक है, एक पत्रकार द्वारा किसी भी तरीके से, या किसी भी तरीके से, जो ये तरीके हैं, किसी भी तरीके से क्या करना, उस पर उस सूचना को आम जन तक पहुंचाना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म शब्द पे हम जाएं सबसे पहले, तो जो पत्रकारिता है वो किससे निकला है? जर्नलिज्म, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जर्नलिज्म से निकला हुआ है, और जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निकला हुआ है, ठीक है। तो जर्नल का अर्थ है दैनिक, ठीक है, दैनिक क्रियाकलाप। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का संबंध है दैनिक, ठीक है। जो रोज सूचनाएं मिलती हैं वो पत्रकारिता में आती हैं। वर्तमान में हम जो ले रहे हैं, इसको हम दैनिक क्रियाओं से ले रहे हैं, ठीक है। जर्नल जिसको हम नॉर्मली कहते हैं जर्नल, जैसे अखबार हम कहते हैं, पत्रकारिता का माध्यम है जो कि प्रिंट माध्यम है, ठीक है। एक सिंपल सी आप बात समझिए, पत्रकारिता। और संचार कैसा है? संचार स्वयं का हो सकता है, हमारे मन मस्तिष्क में हो सकता है, अकेले व्यक्ति भी संचार हो सकता है ना, जो हम सोच रहे हैं वो संचार है। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो भी संचार है, ठीक है। अनेक व्यक्ति बात कर रहे हैं जिसको हम जनसंचार कहते हैं, मतलब विस्तृत रूप में उसको जनसंचार कहते हैं, ठीक है। इसको हम चर्चा बाद में करेंगे। तो पत्रकारिता आप समझ रहे होंगे कि पत्रकारिता क्या है, कि एक पत्रकार द्वारा, पत्रकार कौन होता है? जो पत्र पर लिखता है, मतलब कागज पर लिखता है। यहाँ पर पत्रकार कागज है कि एक पत्रकार द्वारा किसी पत्र पर, ठीक है, कोई सूचना आम जनता तक पहुंचाई जाती है, और उसमें पाठक की रुचि शामिल होती है। पाठक की रुचि होनी चाहिए ना शामिल, तभी तो पाठक उसमें उसको रुचि लेगा, या उसके काम की खबर होगी। अब वो काम की खबर खोजी रूप में हो सकती है, वॉचडॉग के रूप में हो सकती है, एडवोकेसी हो सकती है, पीठ हो सकती है, पेज 3 हो सकती है, ठीक है। वो किसी भी रूप में हो सकती है। ये सब पत्रकारिता के प्रकार हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि पत्र क्या है? जिस पर पत्रकार लिखता है, या जिस पर संपादन करता है, ठीक है। जैसे वो पत्र अखबार हो सकता है, पत्रकार होता है कर्ता, संपादन करने वाला पत्रकार। और पत्रकारिता का अर्थ है, देखो ता प्रत्यय लगा हुआ ना, तो पत्रकारिता का अर्थ है कि उस पर विवेचन करने वाला। विवेचन मतलब सोच समझ के लिख रहा है, मतलब एक ये प्रोफेशन है, आप कह सकते हैं प्रोफेशन भी यहाँ पर पत्रकारिता, ठीक है ना, ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो उस पर खबर का विवेचन करके, मतलब बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ कर जो खबर पत्र पे लिखता है, पत्रकार कागज या किसी पर भी लिखता है, वो पत्रकार कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये? तो अब देखिए, जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता, वो अनेक प्रकार की है, ठीक है। लेकिन मेनली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आता है, क्योंकि पत्रकार का उद्देश्य क्या है? मेनली मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता तक सूचनाओं को भेजना, वो चाहे किसी भी माध्यम में हो, ठीक है ना। तो आप समझिए फ्रेंड इसको। तो देखिए, सबसे पहले आता है खोजी पत्रकारिता, ठीक है। तो पत्रकारिता है, उसके जो प्रकार है फ्रेंड, सिंपल सी बात है, प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। खोजी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी, पीठ पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता, ठीक है। इस चीज को आप समझिए, ये पत्रकारिता के प्रकार हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में संचार देख लेंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझ जाइए कि खोजी पत्रकारिता क्या है। एक बार फिर समझिए, आप ठीक से समझ जाइए इसको, क्लियर आपको हो जाएगा। क्योंकि पत्रकारिता सभी के पीछे जुड़ा हुआ है, आप पत्रकारिता आप जोड़ लीजिए, ठीक है। इसका मकसद क्या है
कि किसी भी माध्यम द्वारा हमें आम जनता तक सूचना भेजनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। अब पहला हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स खोजी पत्रकारिता, ठीक है, खोजी पत्रकारिता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, काफी आप देखते भी होंगे न्यूज में, ठीक है। अभी हम पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, फिर संचार पढ़ेंगे, फिर समाचार पढ़ेंगे, फिर मैं प्रश्न एक बार फिर कराऊंगा आपको। आज मैं पत्रकारिता के बाद प्रश्न भी कराऊंगा कुछ, ठीक है। तो देखिए खोजी पत्रकारिता क्या है, ठीक है। खोजी पत्रकारिता का आशय ऐसी पत्रकारिता से है जब पत्रकार क्या करता है, आम जन समस्याओं को, जैसे भ्रष्टाचार, चोरी, ठीक है, इत्यादि को जनता तक पहुंचाता है। सिंपल सी बात है, इत्यादि क्या करता है, जनता तक पहुंचाता है। सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं, ठीक है, मतलब सीधे कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक महत्व के मामले है तो पत्रकारिता ही, लेकिन उसको वहां पर खोजी पत्रकारिता कहेंगे, खोज रहा है ना, ठीक है। सार्वजनिक महत्व के मामलों को जब आम जनता तक पहुंचाता है, जैसे चोरी, भ्रष्टाचार इत्यादि। क्लियर है, सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें टफ है नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। खोजी पत्रकारिता जब पत्रकार द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों को एक अखबार या किसी भी माध्यम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, दृश्य श्रव्य माध्यम से आम जनता तक पहुंचाते हैं, तो उसको खोजी पत्रकार हम कहेंगे, और उस प्रोफेसर ने कहेंगे खोजी पत्रकारिता, ठीक है। आपने तो सुना होगा, न्यूज में कई बार आता है चर्चा में, स्टिंग ऑपरेशन। क्या नाम आता है फ्रेंड्स, स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे आपने घोटाले सुने होंगे, कोई घोटाले होते हैं तो उस पर ये ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कभी सेना में लड़ाई होती है तो एक ऑपरेशन तो वो भी होता है, लेकिन जैसे कोई घोटाला हमने पर्दाफाश करना है पत्रकार ने, तो वो स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं, तो उस स्टिंग ऑपरेशन का नाम भी वो रखते हैं, ठीक है। या ऑपरेशन कुछ भी है, स्टिंग ऑपरेशन का नाम वो रखते हैं। तो यही खोजी पत्रकारिता का नया रूप भी आ रहा है, ठीक है। पूछा जा सकता है आपको कि पत्रकारिता का स्टिंग ऑपरेशन किसका रूप है, तो खोजी का रूप है। क्लियर है आपको, तो स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा आप न्यूज चैनल में, आप देखते रहते होंगे, तो देखा रहता है, ठीक है। किसी खास सार्वजनिक महत्व का जो है और जो आम जनता के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, उस पर ऑपरेशन चलाया जाता है, उसके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की जाती है, ठीक है, एक खुफिया जानकारी लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे अनेक मामले हैं, आप देख लीजिएगा खोजी पत्रकारिता, ये प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप बेसिक समझिए, तो खोजी भी हम समझ गए। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इसमें है वॉच डॉग पत्रकारिता, ठीक है, वॉच डॉग पत्रकारिता, ठीक है ना। आपको पता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं पत्रकारिता को, ठीक है। ध्यान रखिए, पत्रकारिता जर्नलिज्म, जो कि जर्नल शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है दैनिक। ये पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बाद जो है आती है वो चौथा स्तंभ आता है किसका, पत्रकार का। पत्रकार का एक कर्तव्य है कि वो क्या करे, एक सामंजस्य बैठाए, ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, या उनकी खबरों को आम जनता तक पहुंचाए, उनकी समस्याओं को सुने, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता है सरकार से संबंधित, सिंपल सी बात है, सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना। पूछ सकता है कि सरकार के, क्योंकि सरकार का चौथा स्तंभ भी समझो आप, तो सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने वाली जो खबरें हैं, जो पत्रकारिता होगी, वो वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाएगी, ठीक है। पत्रकारिता के प्रकार है ये, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कोई पत्रकार केवल वॉचडॉग हो, या केवल वो सरकार से संबंधित नीतियों उनका उल्लेख करते हो, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए, केवल क्या है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, या कोई भी मामला है उसका क्या करना फ्रेंड्स, पर्दाफाश करना, वो वॉचडॉग पत्रकारिता की एक पहचान है, ठीक है। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है। तीसरा है एडवोकेसी, ठीक है। एडवोकेसी को हिंदी में कहते हैं पैरवी करना, पैरवी, या आप इसको जांच भी नहीं कहेंगे, वैसे पैरवी आप कह सकते हैं कि एक हमने वोट लेना है, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे, जैसे कभी चुनाव हुए, ठीक है, तो कहते हैं कि पहले जैसे एग्जिट पोल वगैरह है कि कौन जीतेगा, तो बीजेपी कांग्रेस में किसका ग्राफ ज़्यादा है, तो एग्जिट पोल मतलब पहले ही एक अनुमान लगाते हैं, तो एक पैरवी करते हैं, एक आम जनता में क्या करते हैं, वोट लेते हैं कि कितना परसेंट बीजेपी है जीतने वाले, कितना परसेंट कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। तो एक ग्राफ के माध्यम से आप देखते होंगे कि एक वोटिंग होती है, ठीक है ना। तो इसको, इस तरह की पत्रकारिता को हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिए कि पैरवी करना कौन सी पत्रकारिता है, या पूछ देगा यहाँ पर कि आम जनमत लेना, क्या लेना, सीधे सीधे आम जनमत जब लिया जाता है, एक वोटिंग जब की जाती है किसी मामले को लेकर, वहां पर एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। जैसे बोलेंगे कि इनको मुख्यमंत्री
बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, तो 50% कह रहे हैं हाँ, 50% नहीं। तो ऐसे इस तरह के जो मत है वो एडवोकेसी में आएगा। ठीक है, आप केवल समझ जाइए, केवल हमने बात समझनी है, ज़्यादा उसमें हमने फंसना नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, 1 2 3 हो गए। चौथा है पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म इंग्लिश में कहते हैं इसको। ठीक है ना, येलो जर्नलिज्म। ठीक है, पीत का अर्थ है पीला, तो यहाँ पर पीला केवल नाम दिया गया। तो आप देखिए पीत पत्रकारिता का अर्थ सीधे सीधे ये है कि जब जनता को लुभाने के लिए अफवाह की खबरें अफवाहें फैलाई जाती है। ठीक है, आप देखते होंगे कि अफवाह की कमी नहीं होती है, अफवाहों को फैलाया जाता है किसी खबर को बताने के लिए। जनता उसमें क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी, या झूठी खबरें उसमें या बता देते हैं। ठीक है ना, कितने झूठी खबरें दे देते हैं, उसको पीत पत्रकारिता हम कहते हैं। ठीक है, तब उसके बारे में ऑपरेशन होता है, उसके बारे में पता लगता है, तो सच या झूठ साबित बाद में होती है। ठीक है ना, तो पीत पत्रकारिता भी आप समझ गए, जब झूठी अफवाहों के माध्यम से कोई सूचना दी जाती है। हालांकि वर्तमान में कम है पीत पत्रकारिता। ठीक है ना, तो एक प्रकार ये भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंपल है, आप समझ गए होंगे 4। 5वां समझ लेते हैं, पेज 3। ठीक है, कौन सी पत्रकारिता फ्रेंड्स, पेज 3 जर्नलिज्म। ठीक है, पेज 3 नंबर पे है। पेज 3 पत्रकारिता फ्रेंड्स बॉलीवुड जो होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री संबंधित है, जो अभिनेता अभिनेत्रियों की जो खबरें वगैरह है, जो उनके बारे में खबरें छापते हैं। ठीक है, फिल्म क्षेत्र से संबंधित, सीधे सीधे पूछ सकता है कि फिल्म क्षेत्र से संबंधित या सिनेमा से संबंधित खबरों को किस प्रकार की पत्रकारिता के अंदर रखा जाता है। ये रखा जाता है फ्रेंड्स पेज 3 पत्रकारिता के अंदर। सिंपल सा है, 1 नंबर का सवाल है, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। पहले ये माना जाता था कि ये पेज नंबर 3 पर आता है, ऐसा कुछ है, इसलिए इसको पेज 3 भी कहते हैं। पेज नंबर 3 पे ये पत्रकारिता आती है, इसलिए इसको पेज 3 कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 3 यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए। तो हम समझ चुके हैं खोजी पत्रकारिता क्या है, वॉचडॉग क्या है, एडवोकेसी क्या होती है, पीत और पेज 3। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये 5 पत्रकारिता पूछी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास 12th की बुक में है, CBSE में भी है, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पेपर में वहाँ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, जिनका बोर्ड एग्जाम भविष्य में है, आप इनको देखिए हिंदी की वीडियो में, तो आप इसको समझ गए। तो देखिए भाई, इसको नोट कर लीजिए आप। अभी हम संचार में बात नहीं करेंगे, भले मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, केवल अभी हम पत्रकारिता बात करेंगे। ठीक है, जर्नलिज्म में चल रहा है। ठीक है, टॉपिक जनसंचार क्या है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इससे संबंधित जो प्रश्न है, पत्रकार से संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, उन पे हम नजर दौड़ा दें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पत्रकार संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जो पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है या शब्दावलियां आप कह लीजिए इसको। ठीक है ना, जो आज हमारा टॉपिक था पत्रकारिता, उससे संबंधित जो शब्दावलियां हैं जो मुझे नहीं लगी हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि स्ट्रिंगर क्या है, ऑफसेट क्या होता है, स्टफर क्या है, फीचर, स्तंभ लेखन और न्यूज पैक क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है न्यूज पैक वाला। ठीक है ना, तो देखिए एक एक करके समझते हैं शब्दावलियों को। ठीक है, तो देखिए फटाफट देखिए। तो पत्रकारिता जर्नलिज्म से संबंधित है, क्योंकि हम यहाँ पर पत्रकारिता से संबंधित हम बात करें, ध्यान रखिए वर्तमान में पत्रकारिता के अनेक माध्यम है। ठीक है, सोशल मीडिया है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, वही अखबार, टीवी, टेलीविजन, सब कुछ है। ठीक है, वो संचार का भी माध्यम है। ठीक है ना, वो संचार का भी है माध्यम और पत्रकारिता का माध्यम है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या है, सूचना का आदान प्रदान करना। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पत्रकार होता है। ठीक है, वहाँ पर किसी के माध्यम या किसी के द्वारा भी संचार हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक पत्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंगर क्या है, स्ट्रिंगर बोलते हैं फ्रेंड्स अंशकालिक जो समाचार देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मानदेय पर। ठीक है, मतलब कोई तनख्वाह पर अगर हमने किसी को रखा है, या अंशकालिक जो पत्रकार होते हैं। ठीक है, अंशकालिक पत्रकार को हम स्ट्रिंगर कहते हैं, या किसी तनख्वाह पर मानदेय पर रखा हुआ है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, कोई परमानेंट पत्रकार नहीं है, तो उसको स्ट्रिंगर हम कहते हैं। ठीक है, या कभी भी आप कह सकते हैं कि मानदेय देकर उनसे खबर ले ली। ठीक है, उसको हम स्ट्रिंगर कहेंगे, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम पत्रकारिता की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रिंटिंग का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग का आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आगे आएंगे। ठीक है, तो ऑफसेट क्या है, ऑफसेट प्रिंटिंग आपने सुना होगा, काफ़ी दुकानों के बाहर आप पढ़ते भी होंगे। तो ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है। ठीक है, ऐसी प्रिंटिंग जिसमें मुद्रण सामग्री, मतलब जो छापना है मुझे, मुद्रण सामग्री रबर के या
जिंके स्लाइड पर लिखी जाती है। ठीक है, पहले समझ लो इसको। जैसे कोई रबड़ का कोई स्लाइड है, रबड़ की या जिंक की कोई पट्टी है, उस पर मुझे कोई या मुझे कोई खबर छापनी है, तो पहले मुझे जो मुझे छापना है वो मुझे रबड़ की स्लाइड पर छापना पड़ेगा, तब मैं उसको प्रिंट करूंगा कागज पे। ठीक है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग इसको कहते हैं। ठीक है ना, मतलब पहले रबड़ पर। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं सीधे कि मुद्रण की वह विधि जिसमें मुद्रण सामग्री को छापने से पहले उसको रबड़ पर या जिंक की प्लेट पर छापा जाता है। एक मशीन होती है तो उसको ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं उपलब्ध होती है ये, उसको फिर हम न्यूज़पेपर में या अखबार में या कहीं पर भी हम उसको छापते हैं, या फिर कहीं पर भी कागज में हम उसको छापते हैं। ठीक है ना, क्लियर है आपको? तो इनको आप नोट कर लीजिए, पूछ सकता है ऑफसेट क्या है। ठीक है, ये शब्दावलियाँ आपको आनी चाहिए। इसके बाद देखिए स्टॉपर क्या है। ठीक है, बुक में आपको ना मिले क्या पता स्टॉपर क्या होता है। देखिए, तो स्टॉपर होता है फ्रेंड्स स्टिंगर का उल्टा कह सकते हैं आप, ये वेतन भोगी, ये मतलब कह सकते हैं परमानेंट एक तरीके से स्टॉपर पत्रकार होता है, वेतन भोगी पत्रकार। ठीक है, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं तो ये वेतन भोगी पत्रकार होते हैं जो कि क्या करते हैं, खबरों को एकत्रित करके क्या करते हैं, आप कह सकते हैं कि संपादक को देते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर है, उसका संपादन करते हैं। कैसे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पत्रकार क्या करेगा, खबरों को लेंगे और क्या करेंगे, सीधे कार्यालय में देंगे। ठीक है, या कहीं भी वो देंगे, कार्यालय में देंगे या कहीं भी मुद्रण जहाँ वो प्रिंट होना है वहाँ देंगे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, क्लियर है। संपादक किसे कहते हैं, जो संपादन करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे अखबार में जब समाचार लेखन पढ़ेंगे। ठीक, फीचर। ठीक है, तो फीचर क्या होता है, फीचर क्या होता है, किसी सूचनाओं पर या किसी कल्पना पर, ठीक है, एक कथात्मक लेख होता है। ठीक है ना, एक कथात्मक लेख होता है। जैसे कोई एक लेख में लिखा हुआ है, समाचार की तुलना में ये काफ़ी रुचिपूर्ण लगता है। ठीक है, फीचर लिखन होता है, तो एक अपने विचारों पर भी एक ये लेख होता है। ठीक है, अपने विचार जो हमारे हैं, एक फीचर लेख, एक पैराग्राफ के रूप में, ठीक है, एक होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कथात्मक विवरण होता है ये, या विश्लेषण हम किसी चीज़ का करें तो ये फीचर उसमें आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टिंगर आप समझ गए, ऑफसेट समझ गए, स्टॉपर समझ गए हैं, फीचर आप समझ गए। कोई हम फीचर किसी पर भी लिख सकते हैं, ज़्यादा रुचिकर ये होता है। ठीक है, इसमें अपने विचार भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, स्वयं के विचार होंगे। ठीक है, स्वयं के विचार भी होंगे, याद रखिए आप इसको। इसके बाद देखिए स्तंभ लेखन। ठीक है, स्तंभ लेखन क्या है, तो फ्रेंड्स अखबार में कभी कभार क्या होता है कि किसी विशेष पत्रकार को जो प्रसिद्ध हो, ठीक है, कोई विशेष पत्रकार है, उनके लिए एक कॉलम दिया रहता है, परमानेंट हमेशा के लिए कॉलम दिया रहता है कि आप अखबार के इस कॉलम पर क्या करेंगे, अपनी न्यूज़ स्वतंत्र रूप से आप लिख सकते हैं, या जो भी आपके विचार हैं लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ लेखन कहते हैं। तो ये बड़े पत्रकार होते हैं। ठीक है, जो बड़े पत्रकार होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, पत्रकार के माध्यम से ही अखबार की पहचान होती है कि मतलब ये बड़े पत्रकार हैं, तो इन्होंने लिखा है, उस अखबार में लिखा है, तो अखबार की भी उसमें, अखबार का भी क्या होता है, नाम आता है पत्रकार की वजह से। ठीक है, तो स्तंभ लेखन जैसे परमानेंट एक स्तंभ उनके लिए मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इसको समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, केवल समझना है, पूरी कहानी समझने पर। ठीक है, तो एक स्तंभ उनको ये वाला मिल जाता है परमानेंट। ठीक है ना, तो उस स्तंभ के कारण वो जान पाते हैं, लोग जान पाते हैं कि ये व्यक्ति इस अखबार में अपना लिखते हैं लेख। ठीक है, तो क्लियर है। इसके बाद देखिए लास्ट इसमें है न्यूज़ पैक क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ न्यूज़ पैक, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है न्यूज़ पैक क्या है। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर मैं कोई घटना लिख रहा हूँ, उदाहरण समझिए, अगर मैं कोई घटना लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि वर्तमान समय में, उदाहरण से ज़्यादा अच्छा आएगा, वर्तमान समय में कह सकते हैं कि माध्यमिक या CBSE बोर्ड का परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको, या इसी प्रकार ये अच्छा रहेगा तो भविष्य में ये टॉप 1 यूनिवर्सिटी या कोई भी विद्यालय बनेगा। ठीक है, सिंपल से अगर मैं क्या कहूँ इसको, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझिए, अगर मैं इसका जिक्र कर रहा हूं तो इसके अंतर्गत उस ताज़ी घटना का जिक्र होना जरूरी है। मैं ये न्यूज़ आजकल क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, तो आजकल मैं ये न्यूज़ इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है कि CBSE का परीक्षा परिणाम आया हो। क्लियर हो गया आपको, मतलब ये है कि जब कोई घटना होती है तब अगर मैं उस पर कोई न्यूज़ लिखूं, ठीक है, तो ये मेरा न्यूज़ पैक कहलाएगा। कौन, जो परिणाम आया है। क्लियर हो गया ना,
जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल आज अगर बोर्ड का रिजल्ट आता है, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आए, और मैं उस पर कोई लेख लिखूँ कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट पिछले 10 सालों में इतना रहा है, इतना उसमें पास हुए, इतने बच्चे, पूरा ग्राफ के साथ अगर मैं उसमें चार्ट ही बनाऊँ, ठीक है, तो मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ? अभी मैंने वो न्यूज़ क्यों दी है? क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल आ गया है, फॉर एग्जाम्पल वो आ गया है, इसको समझिए। तो वो मेरा न्यूज़ पैक होगा। हमारा न्यूज़ पैक क्या होगा कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट निकला, क्लियर है। मैं उसके बेस पे क्या कर रहा हूँ, उस न्यूज़ को लिख रहा हूँ। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। जब किसी ताज़ी घटना का उल्लेख करके हम कोई लेख लिखते हैं, वो न्यूज़ पैक कहलाता है। जिस घटना को मैं ले रहा हूँ, चाहे वो कोई भी घटना हो, ठीक है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं वर्तमान में सड़क दुर्घटना हो, या काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं कि पूरे एक वर्ष में इतने लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। हमें इससे यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, या निश्चित सीमा के अंदर चलना चाहिए गति में। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? अगर हाल ही में कुछ ऐसा कुछ नियम कानून बना है या कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई है, उसको मैं लेके लिखूंगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो मेरा तात्कालिक घटना का वो न्यूज़ पैक कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो फ्रेंड, स्ट्रिंगर, ऑफसेट, स्टबर, फीचर, स्तंभ लेखन और न्यूज़ पैक आप समझ गए। यही शब्दावलियां फ्रेंड एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। समाचार की शब्दावलियां हैं एंकर बाइट, ड्राई एंकर, ठीक है, एंकर पैकेज, ये आगे आएगा समाचार में जब हम संचार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे ये पत्रकारिता वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ग्रुप सी में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था पहले कि उल्टा पिरामिड शैली किसकी होती है, ठीक है। ध्यान रखिए, उल्टा पिरामिड शैली मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ये आया था पढ़े में से, उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ है फ्रेंड्स, ये देखिए, सिंपल सा समझने का है। ये देखिए, उल्टा पिरामिड, पिरामिड उल्टा ऐसा होता है ना, तो ये उल्टा बना दिया, ठीक है ना। तो समाचार की होती है शैली फ्रेंड, ठीक है, समाचार की उल्टा पिरामिड शैली होती है। ध्यान रखिए आप, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जब समाचार आएगा तब मैं आपको ये विस्तृत, ठीक है, बताऊंगा। मेन बॉडी, सॉरी, पहले इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, 3 उस पार्ट में बटा रहता है, ठीक है ना। तो क्लियर है आपको इस चीज़ का? मुख्य खबर को पहले दर्शाया जाता है, इसलिए उसको उल्टा पिरामिड कह रहे हैं। देखिए, बड़ा एरिया है, तो ये इसीलिए उल्टा पिरामिड शैली इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा एरिया, फिर थोड़ा इंट्रो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा उसके बारे में, फिर कंक्लूजन लास्ट में, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली देखिए, तो ये समाचार की होती है, ठीक है। और समाचार अपने में अलग टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे, जब संचार के साथ उसको पढ़ लेंगे वैसे, क्योंकि संचार में ज़्यादा नहीं है। तो संचार और समाचार एक साथ पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके जो शब्दावलियाँ हैं वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एंकर बाइट पूछा गया था, पिछले पेपर में पूछा गया है एंकर बाइट क्या है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पिछली वीडियो आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इसे फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।